अंकल एक सिगरेट मिल जाएगी? कैन समथिंग न्यू इज कमिंग अप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिस इज माय न्यू व्लॉग और ये कल रात से शुरू हुआ था जब मैं हर मूवी देख रही थी और फिर मैं लेट सोई। फिर सुबह उठ के हमने ब्रेकफास्ट करा, ग्रीन वाले आलू के पराठे खाए। एंड ये पराठे मुझे इतने ज़्यादा पसंद है और बचपन की याद दिलाते हैं, बिकॉज बचपन से मम्मा नानी सब ज़्यादातर ग्रीन वाले आलू के पराठे बनाती थी। तो बस ग्रीन वाले आलू के पराठे, दही, थोड़े से एग्स और चाय पी। उसके बाद मैं क्लासेस करने लगी, क्लासेस करी, फिर इंटर्नशिप के काम करे। तो बस ये सारे करे। फिर काकी ने आज हमारी सोचा कि सब लोग घर पे हैं तो आज कुछ अच्छा बनाते हैं। तो शी मेड फॉर अस ये व्हाइट सॉस पास्ता जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। फिर मैं और इंशा थोड़ी सी मूवी देखने लगी। मैं सोचा कौन सी लगाऊँ, तो मैंने कलंक लगा ली। मैं देखी कैसी है। मैंने ये है रेड सॉस पास्ता, व्हाइट सॉस तो मज़ा आ गई। रेड सॉस अभी हम नहीं खाने वाले, मैं पेट भर के थोड़ी देर बाद खाएंगे। शो मी मौसम तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। तो मौसम अच्छा हो रहा था तो बस हम मूवी देख रहे थे। और ईशा दरवाज़ा बालकनी का खोल लिया था। इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही थी, बिकॉज बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी। और बताऊँ, ये मूवी भी कंप्लीट नहीं कर पाई। आजकल मैं मूवीज़ कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है मेरी। बाकी मेरी ओसीडी डील करते हुए, क्योंकि कालीन में थोड़े से रेहाना आंटी ने सही से नहीं झाड़ी है तो बाल रह गए हैं, तो काकी उसको निकालते हुए, क्योंकि ये हमारे घर के आधे मरीज़ा जो हैं ये सब। काकू यार छोड़ दो, और फोन पे मम्मा है। तो बस ये हो रहा। हम लोग मूवी देख रहे थे, काकी आ गई मम्मी को लेके डिस्टर्ब करने। इनके बातों को दिखा नहीं सकते अभी। अरे इन लोगों के बाल नोच नोच के फेंका करती हैं। अरे कुछ भी ये बकवास क्या करती हैं। ये काकू जाओ यहाँ से, वाले रूम में जाओ, दूसरे अपने रूम में जाओ, या नानी के रूम में जाओ, अपने को लेके जाओ भाई। और ले क्या कह रही है? क्या पप्पू भाई हम लोगों की मूवी देखना आफत कर दिया। पहले इंशा फातिमा आई, हमें डिस्टर्ब कर रही है। उसके बाद काकू आ गए, हम आए चुपचाप देखने बैठ गए। चलो देखते हैं। तुमने बुलाया, आइए काकी यहाँ लेटिए आके पीछे। नहीं, हमने बोला मूवी देखी आके, तो मूवी देखने के लिए बुलाया हमने आपको। पहले धीरे से बैठे, फिर हमने लाइट ऑन करी। लाइट बंद कर दो, मूवी देखने दो हम लोग को प्लीज। और बुल्ली आ गए। बुल्ली आज अभी आ ये बिलाल को हम लोग ऐसे ही परेशान करते हैं कि हम लोग यहाँ पार्टी करने जा रहे हैं, ये लाएंगे वो लाएंगे, तो बिलाल चढ़ जाते हैं। बहुत मजा आती है। और वो आ रहा है ये चिकन चिल का बर्गर अच्छा होता है। चिकन नूडल्स नहीं, चस्का से लाओ। चस्का में बर्गर कहाँ मिलता है? नहीं, बर्गर तो नीचे से मंगा लेंगे। हाँ वही तो कह रहे हैं। कितने का मिलता है? हाँ कितने का मिलता है? चिकन चिल क्या? बर्गर चिकन चिल कितने का? 60 का। मुल्ली सच में आ रहा, हम तुमको वीडियो भेजेंगे। मुल्ली सच में आ रहा, हम तुम्हें वीडियो भेजेंगे। तुम एकदम भेजा पका लो अपनी मम्मा। तो ये शाम की चाय उबल रही है, और चाय के बिना तो शाम में कुछ मज़ा ही नहीं आता है। चाय तो मैंडेटरी है, एटलीस्ट शाम में तो वो अच्छा मौसम हो खासकर, तब तो बहुत ही नेसेसरी हो जाती है चाय। तो बस उसके बाद चाय और ये थोड़े से चिप्स, पास्ता तो हम लोग खा चुके थे, नाना नानी खा रहे थे, काकी खा रही थी। और ब्रेड बटर कॉम्बिनेशन तो बेस्ट लगता है। ब्रेड बटर एंड चाय, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। और शाम में अपने घर वालों के साथ बैठ के नाश्ता करना और ऐसे बातें करना। क्या इंशा काकू आप क्या बता रही थी इंशा फातिमा के बारे में? इंशा छोटी सी बेड पे लेटी रहती थी। हाँ वो पीछे वाला रूम था नानी का तब। हाँ। और वो क्या कहते हैं, तुम छोटी सी। हाँ। और अली वो सॉरी मून छोटा सा बेड को पकड़ के इसको देखा करते थे। इसकी उंगली में हाथ लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो हम बस इसको कहते थे रुई का बच्चा, लुई का बच्चा। और जब बोलने लगी थी तो हम कहते थे कहो रुई का बच्चा, तो कहती थी उई का बच्चा। इसी से तो हमने ये शुरू किया था, डिंग 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 डिंग। हाँ, ये इसी से शुरू किया था। उई का बच्चा। आपका क्या कहना है इस बात पे? नाना जान हमारे नहीं, ये तो कमेंट्री करते हुए ये था प्यारी नन्नू जान कि नहीं। हेलो एवरीवन। फिर बस ये सिंपल मैं एक चीज़ लगाती हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली बेसन एंड विथ लिटिल बिट टर्मरिक एंड मिल्क। तो एक्ने के लिए बहुत अच्छा होता है। मुझे आजकल एक्ने थोड़े आ रहे हैं, वो थोड़ा हो जाता है। मुझे PCOS तो मेरा ठीक हो गया है, बट स्टिल जो पीरियड्स के टाइम होता है ना, उसमें आ जाते हैं अक्सर। वो बहुत ज़्यादा मुझे एक्ने हो जाते हैं। तो एंड इट इज़ ओके टू टॉक अबाउट पीरियड्स, ओके या। देखो एक मैं स्टोरी बताती हूँ। मैं एक बार वो बताती हूँ आप लोगों को। एक बार क्या हुआ था, स्टोरी नहीं है बेसिकली, दिस इज़ द रियल इंसिडेंट। मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब फ्रेंड है, शी इज़ माई फ्रेंड स्टिल।
तो एक बार क्या हुई, मैं एक इंस्टीट्यूट की बात बता रही हूँ, आई वोंट टेक द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, मगर वहाँ क्या हुआ, शी वेंट, वहाँ पर एक कैंटीन थी अंदर, उस इंस्टीट्यूट के अंदर एक कैंटीन थी, ठीक है। तो उस कैंटीन में वो गई, उसको पीरियड्स हो गए थे, तो शी वेंट टू टेक द पैड्स वहाँ पर। तो वहाँ पर अंकल रहते थे एक, ठीक है। तो यूजुअली हम बिग बास्केट और उससे मंगा लेते थे, तो कोई इशू, मगर उसको अर्जेंट की ज़रूरत थी तो वहाँ पर मिल जाते थे। तो शी वेंट देयर और वहाँ पर से उसने पैड लिए, अंकल को बोला कि अंकल वो पैड दे दीजिए, स्टे फ्री दे दीजिए, या विस्पर जो भी उसने बोला दे दीजिए। तो ही वॉज लाइक ओके, वो निकालने ही जा रहे थे, वहाँ पर एक लड़का आ गया, ठीक है। ही स्टॉप देयर, वहीं पर वो रुक गए, एंड उस लड़के ने बोला अंकल एक सिगरेट मिल जाएगी। उन्होंने पैड देना छोड़ दिया, सिगरेट दी उसको, उस बंदे ने बगल में जला के पीनी स्टार्ट कर दी, एंड ही वेंट आउटसाइड, मतलब उसी शॉप के बाहर आराम से पी रहा था। एंड देन अंकल ने पैड्स निकाले, उसको रैप करा उसमें न्यूज़पेपर में, देन ब्लैक पॉलिथिन में, मतलब पता नहीं क्या दे रहे थे वो ऐसा, जो वो ऐसे रैप कर रहे थे। एंड सबसे फनी बात थी, वो मुझे आके यही बोल रही है, यार रेशम मुझे इतना ये अजीब लग रहा था कि जब वो सिगरेट दे रहे थे उन्होंने इतनी ओपनली दी, एंड उस लड़के ने भी इतनी कॉन्फिडेंटली ली, ओके आई एम गोइंग टू मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ, मतलब वो जो एक सेंस ऑफ वो प्राइड वाली वो चीज़ नहीं होती है, वो थी। एंड ही गेव इट, वो तो पैक करके नहीं दिया, शर्म तो उसको पीने में आनी चाहिए, एंड उसको रैप करके दो भाई, शर्म, उस लड़के को पहले शर्म करनी चाहिए कि हाँ मैं सिगरेट बाद में ले लेता हूँ, और या लड़की खड़ी है, या सिगरेट, मतलब शर्म नहीं आ रही कि मेरी बेइज्जती होगी अंकल को, या फिर उस चीज़ में शर्म नहीं आ रही थी देने में कि सिगरेट को मैं रैप करके दे दूँ। रैप करके तो सिगरेट को देनी चाहिए, जो चीज़ है लिटरली बुरी, बट पैड्स रैप करके दिए जाते हैं, सिगरेट ओपनली दी जाती है, एंड पैड्स देने की जब लड़का आ जाता है तो पैड्स देने के लिए रुक जाते हैं, सिगरेट ओपनली देते हैं, उसके बाद पैड्स रैप करके देते हैं। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट अंकल और दैट शॉप, इट इज़ अबाउट द होल सोसाइटी, दिस इज हाउ सोसाइटी वर्क्स। बचपन से मैंने देखा है, पैड्स लेने जाओ तो ऐसे न्यूज़पेपर में रैप होंगे, फिर ब्लैक पॉलिथिन में, न्यूज़पेपर के बाद भी ब्लैक पॉलिथिन में रैप होंगे, ठीक है। नॉर्मल पॉलिथिन में ऐसे करके दे दो यार, इतना रैप, इतना वो, इतना क्या वो डेंजरस चीज़ है क्या? सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, मतलब मुझे इतना स्टूपिड लगता है। और उसके बाद सेम चीज़, एक दिन आई ऑल्सो वेंट देयर टू टेक पैड्स, उसी कैंटीन में सेम, एंड आई आस्क्ड हिम अंकल पैड्स दे दीजिए, एंड वहाँ पर लड़के अक्सर आते रहते थे, सिगरेट पीना इज वेरी कॉमन देयर। तो वो आए, एक और लड़का आया, एंड सेम थिंग मेरे साथ रिपीट हुई, एंड देन आई फेल्ट ओके दिस इज वेरी नॉर्मल फॉर देम, दिस इज नॉर्मल। और ये हमेशा होता रहता है कि पैड्स देने के लिए तो वो इतने न्यूज़पेपर रैप और लड़कों के सामने देते भी नहीं है, बट लड़का अगर सिगरेट लेने आ जाता है तो सिगरेट पीना इज वेरी प्राइड वाली बात। तो खुद सोचो हमारी सोसाइटी मतलब कैसे, दिस इज हाउ इतनी पेट्रियार्की इंस्टिल्ड है इन द माइंड्स ऑफ पीपल, जस्ट बिकॉज वो लड़कों की चीज़ है, मगर वो लिटरली बुरी चीज़ है, हार्मफुल। एक तो आप खुद को नुकसान करो, बगल में मैं खड़ी थी, मुझे आपकी पैसिव स्मोकिंग से नुकसान हो रहा था, तो अपना तो सोचते ही नहीं है, दूसरों का भी नहीं सोचते हैं, दैट इज व्हाट डेंजरस थिंग इज। तो उसको रैप करके दो, या शर्म करके कोने में बैठ के पियो, रादर देन कि पैड्स रैप करके दिए जा रहे हैं। तो दिस इज अ रियल इंसिडेंट, रियल स्टोरी जो मुझे अभी याद आ गई, बिकॉज अभी पीरियड्स के बारे में बात करना भी बहुत बुरी बात होती है भाई, नहीं बात कर सकते आप पीरियड्स के बारे में। सो दिस इज चेंजेस लाने पड़ेंगे सोसाइटी में, एंड वी आर द पीपल। मैं नेगेटिव नहीं सोचती हूँ बिल्कुल भी चीज़ों को लेके, बट यार चीज़ें तो हैं ये सोसाइटी में, और इनको नेगेटिव सोचने का मतलब ये नहीं कि आप इन सबको बारे में बोलो मत, बोलना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और बोलेंगे तभी चेंज आएंगे। एंड मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करती हूँ पूरी चेंज लाने की इस चीज़ में, अपनी बहनों को, अपनी कजन्स को, छोटे छोटे जो हैं उनको मैं समझाती हूँ, इट्स ओके, पीरियड्स आर नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट कि आप छुपा रहे हैं, ये इतना वो कर रहे हैं, चुप चुप बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टेलिंग कि जाओ चिल्लाओ, मगर जहाँ पर नॉर्मल बात करनी, इट्स ओके टू टॉक अबाउट इट, इट्स नॉर्मल, इट्स ओके। सो या, सो दिस वाज आज का टेक टॉक। आई नो, अब मैंने ये अप्लाई कर लिया, ऐसे थोड़े एक्ने कम हो जाएंगे, मुझे एक्ने आजकल हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो रही है, बट वो अपने आप सही हो जाता है अंदर, मतलब ये हार्मोनल होता है ना, तो अपने आप थोड़ी दिन में सही हो जाएंगे। बट मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ, नहाने जा रही हूँ तो पहले ये कर लेती हूँ थोड़ा सा, एंड ऑल्सो आई विल टॉक टू यू पीपल। तो बस अब मैं आती हूँ नहा के, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू, एंड फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो
आज हमने सोचा काकी को भी ब्रेक मिलना चाहिए, तो फिर हम लोगों ने ये ऑर्डर करा बटर चिकन ज़ेरा से। बिकॉज़ पहले सोचा जाकर खाते हैं, बट नाना नानी को थोड़ी प्रॉब्लम होती है जाने में, तो हमने सोचा चलो घर पे ही मंगा लेते हैं। तो ये बटर चिकन आया था, ये इतना ज़्यादा टेस्टी एंड इतनी अच्छे से आता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी भी थी एंड क्वालिटी तो ऑब्वियसली बटर चिकन ज़ेरा की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। पीसेस भी इतने टेस्टी थे, तो वो तो मैं काफ़ी बार रिव्यू कर चुकी हूँ ज़ेरा की चीज़ों के, हम ज़ेरा हमें बहुत पसंद है। तो या आज हमने डिनर में यही खाया, ज़ेरा का बटर चिकन एंड वी ऑर्डर्ड सम वो रोटी तंदूरी वाली, सम चपातीज़ एज वेल बिकॉज घर के कुछ लोग चपाती खाते हैं एंड तंदूरी नहीं खाते हैं, और फिर राइस एंड सैलड एंड चटनी। सो इट वाज रियली रियली नाइस डिनर एंड फैमिली के साथ बैठ के अच्छे से डिनर करो, शेयर करके एक दूसरे से, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस हम यही डिनर कर रहे थे, नानी नाना मैं इंशा काकी अभी बस हो या सब लोग बैठ के। तो बस इट वॉज अ डे वेल स्पेंड, काफ़ी प्रोडक्टिव भी और बहुत ज़्यादा फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करा। So that's it for today's vlog. I hope you people like my vlog. So बस आज का दिन तो ऐसे ही गुजरा, सुबह से घर वालों के साथ थे, G20 की जो पूरी दिल्ली बंद चल रहा है, तो उसमें मजे करे, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करा। तो या ये सब बेनिफिट्स होते हैं ऐसे इवेंट्स के। और सेकेंडली बहुत सारे काम भी कर लिए, पेंडिंग वर्क्स, बहुत सारी अपने पर्सनल काम जो प्लानिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ों की, एंड समथिंग न्यू इज कमिंग अप। मैं बहुत लगी हुई हूँ उसमें, सो स्टे ट्यून्ड, दैट वुड बी वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड दैट वुड बी रियली न्यू। सो या स्टे ट्यून्ड, एंड अभी मुझे भी क्लासेस करनी है, सो आई विल डू द क्लासेस एंड उसके बाद आई विल गेट बैक टू यू टुमारो मे बी, और डे आफ्टर टुमारो मुझे काम करने हैं थोड़े से इसी प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली, जिसके लिए मैं वर्क कर रही हूँ, एंड दैट इज कमिंग सून। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, एंड हाँ दुआओं में याद रखें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।